Morning. Today we are going to start noble gases. And why noble gases? I am going to give you a brief introduction about noble gases. So why we are studying this topic? Especially because of the reason that we have to study how do atoms form cation or anion, means how do atoms combine and why do they combine. ठीक है, उस चीज़ को समझने के लिए हमें सबसे पहले नोबल गैसेस की कॉन्फ़िगरेशंस पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट नोबल गैसेस, that why they do not combine, why they are so stable. So these are the things that we should know. So quickly starting with the concept noble gases. Noble gases जब आप periodic table in class 10th पढ़ेंगे, so you will find noble gases in group 18. They are chemically inert. कैसी हैं? केमिकली इनर्ट. तो नोबल गैसेस जल्दी से लिख देते हैं. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन. ठीक, ये तो हो गए सिंबल. ओके, भूलेंगे तो नहीं. हीलियम मैं ऐसे लिख देती हूँ, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडॉन. These are the noble gases that I have written. अब इनका क्या स्पेशल अरेंजमेंट है वो देख लेते हैं. Means what is their distribution of electrons, how electrons are distributed in different shells. तो ये एक चीज हो गई हमारी. सिंबल्स लिख लिए हमने. अब जल्दी से एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं. एटॉमिक नंबर 2, 10. ये तो इतना तो आपको याद, आर्गन तक तो याद करना ही पड़ेगा. 2, 10, 18 अगर आप एटॉमिक नंबर्स याद करेंगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम. जस्ट अ मिनट. तो आपको मैंने यहाँ पे क्रिप्टन 36, जेनन 54, रेडॉन 86 ये मैंने लिख दिया है. आपको सिर्फ इतने एटॉमिक नंबर्स याद होने चाहिए टिल आर्गन. ठीक, बट मैंने आपको 3 और एक्स्ट्रा नोबल गैसेस ग्रुप में जो ग्रुप 18 से बिलोंग करती हैं वो भी लेके दिखाया है कि आप बिल्कुल श्योर हो जाएं कि हम ऑक्टेट और ड्यूप्लेट जो पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है क्या. ओके, तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक में ईसी लिख देती हूँ फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इसमें बहुत ऐसे करके दे देते हैं क्योंकि शेल्स 4 शेल से भी ज़्यादा होंगी, KLMNOP. ठीक, तो अगर के में देखेंगे आप 2 फॉर हीलियम, नियॉन में 2, 8. ओके, और आर्गन में ये भी आपने प्रैक्टिस अभी कुछ ही दिन पहले अभी किया है, 2, 8, 8. ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ये कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं. अगर आप शेल स्पेसिफाई नहीं कर रहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं. क्रिप्टन पे जब हम आए तो हमने देखा कि 2, 8 और फिर क्या यहाँ पर 18 एंड देन एंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन. ठीक, जेनन फिर जब आए हम तो हमने क्या देखा कि 2, 8, 18, 18 एंड देन 8. और रेडॉन पे 2, 8, 18, 32 एंड देन 18 देन 8. तो ये आप देख रहे हैं अरेंजमेंट क्या स्पेशल चीज़ है. कॉन्फ़िगरेशंस फिर से देखिए. 2 नियॉन की 2, 8, हीलियम 2, नियॉन 2, 8, आर्गन 2, 8, 8 एंड क्रिप्टन 2, 8, 18, 8, जेनन 2, 8, 18, 18, 8 एंड 2, 8, 18, 32, 18, 8. तो इसमें आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकालें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मैं वी ऐसे लिख रही हूँ. वैलेंस, लेट मी राइट द वर्ड. देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell are valence electrons. तो फिर वैलेंस शेल क्या होती है, outermost shell, outermost shell. ठीक, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अगर आप देखें तो कितने हैं. हीलियम के केस में 2, आर्गन नियॉन 8, आर्गन 8, क्रिप्टन 8, जेनन 8, रेडॉन 8. तो आपने एक चीज़ नोटिस करी
कि ओनली के शेल, वी नो दैट के शेल कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द मैक्सिमम, तो के में तो कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इट मीन्स क्या वर्ड यूज करेंगे हम, इट्स ड्यूप्लेट. जो शेल है के शेल के लिए हम ड्यूप्लेट यूज करते हैं कि के शेल कैन अकोमोडेट 2 और इसकी ड्यूप्लेट कंप्लीट है ना. अब नाउ नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इस पे आप क्या देख रहे हैं, ऑक्टेट इज कंप्लीट. ऑक्टेट जो लास्ट शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है. ऑक्टा मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स है और वो एस कैसा अरेंजमेंट दे रही है. व्हाट इज स्पेशल अबाउट 8 इलेक्ट्रॉन्स बीइंग प्रेजेंट इन द लास्ट शेल, दैट इट इज मेकिंग द एलिमेंट, दीज स्पेशल एलिमेंट्स वेरी स्टेबल है, chemically inert, okay, and they are found in what form, they are found in monoatomic form. कैसी फॉर्म में मिलते हैं हमें, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. याद है आपको, आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़े थे जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन का आपको एग्जाम्पल दिया था इफ यू रिमेंबर. तो क्यों, अब आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि इनके helium की duplet complete है, otherwise rest of the elements their octet is complete. So they do not find any reason to share, to gain or lose electrons. इसीलिए किसी के साथ combine नहीं करते and they exist singly. Understood? तो कैसे आप लिखते हैं, हीलियम ऐसे, नियॉन बिल्कुल अलग अलग एलिमेंट अपने फॉर्म में, नियॉन, आर्गन, ये सब अलग एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और बहुत ही आराम से एग्जिस्ट कर रहे हैं. कोई भी इसमें परेशानी नहीं, किसी के साथ मिक्सअप नहीं हो रहे, अपने अलग अलग एटम्स ही एग्जिस्ट करते हैं एटमॉस्फेयर में. ठीक है, और बहुत ट्रेसेस में पाई जाती है. इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस बहुत ही लेट डिस्कवर हुई. जब आप मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब आप उसमें आगे पढ़ेंगे इन क्लास 10th कि ये बहुत लेट भी डिस्कवर हुए. क्यों, क्योंकि एक तो ये केमिकली इनर्ट है यानी अनरिएक्टिव. इनर्ट मीन्स अनरिएक्टिव, रिएक्ट ही नहीं कर रहे, अनरिएक्टिव. और दूसरी चीज, दे आर फाउंड इन ट्रेसेस. दे आर फाउंड इन ट्रेसेस. ट्रेसेस मीन्स इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत कम परसेंटेज इनकी. ऑलराइट, so this is about noble gases. Now the next thing that I am going to discuss with you is, so इसी रीजन की वजह से, ये स्टेबल अरेंजमेंट की वजह से हर एलिमेंट क्या चाहता है, क्या केमिकली क्या चाहता है कि इट टेंड्स टू बी स्टेबल. और वो स्टेबल किसी तरह से भी, चाहे वो लूज करे इलेक्ट्रॉन्स, गेन करके इलेक्ट्रॉन्स, मतलब अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ले, एक्सेप्ट हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के केस में यू विल राइट व्हाट, ड्यूप्लेट. हाइड्रोजन ट्राइज टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. ठीक है, वेयर एज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, हीलियम तो हम ड्यूप्लेट उसकी कंप्लीट है, वेयर एज रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे टेंड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. देख लिया आपने, 8 8 8 8 सब में 8 8 आ रहा है. इसीलिए ये देखा गया, ये अरेंजमेंट बहुत स्टेबल है और सारे जितने एलिमेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स दे व्हाट दे डू, या तो लूज करते हैं या गेन करते हैं या फिर शेयर करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स in order to complete their octets. So this is about noble gases.